करीब एक साल तक किसान आंदोलन में सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों को बेरोक टोक खूब फायदा हुआ, तो वहीं टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब जबकि किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है, तो टोल प्लाजा पर भी वाहन चालकों से टोल वसूलने का काम भी शुरू हो चुका है। देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। किसान आंदोलन खत्म होते ही अब जनता की जेब पर बोझ पड़ने वाला है। एक साल तक नेशनल हाईवे पर पंजाब हरियाणा में जो टोल प्लाजा बंद थे, अब वो शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें अंबाला के शंभू टोल प्लाजा से सामने आई, जहां पर किसान आंदोलन खत्म होते ही टोल शुरू कर दिए गए और टोल टैक्स के रेट भी पहले से बढ़े हुए नजर आए। पंजाब से लेके अंबाला के लिए 3 लाइन चालू सर, और अंबाला से पंजाब के लिए 6 लाइन चालू सर। और कार के अंदर तो वही रेट है सर, 75 रुपीज़। LCV, मिनी बस, बाद में बस और ट्रक्स, उसके अंदर 5-5 रुपये बढ़ाए सर। टोल प्लाजा पर फर्राटा भरने वाले वाहनों के ब्रेक अब इस शंभू बॉर्डर पर जरूर लगेंगे। अंबाला के शंभू बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। किसान आंदोलन खत्म हुआ वो तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल वो बैठे रहे हैं, पर ठीक है, सड़कों पे चलना है तो टोल भी देना पड़ेगा। लंबे अंतराल के बाद पानीपत में भी टोल शुरू हो गया है। कहीं वाहन चालक परेशान नजर आए, तो कहीं पर वाहन चालक इसे ठीक बताते नजर आए। पहले दिन पानीपत टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें वाहनों की देखने को मिली। वहीं किसान नेताओं का कहना था कि जनता अगर किसानों का साथ दे तो किसान टोल के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इसके अलावा किसान आंदोलन के कारण बंद चल रहे बस्तारा टोल प्लाजा पर भी टोल टैक्स लेना शुरू कर दिया गया है। 354 दिनों के बाद ये टोल प्लाजा शुरू हुआ। इसकी शुरुआत भी किसानों ने रिबन काट कर की। अब जो भी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बस्तारा से हाईवे क्रॉस करेगा, उसे बढ़ा हुआ टोल टैक्स अदा करने के बाद ही क्रॉसिंग मिलेगी। इस दौरान दिल्ली की तरफ से आने वाले किसानों को अभी राहत दी जाएगी। 25 दिसंबर 2020 से ये टोल बंद था। 10 दिसंबर को घोषणा के बाद बस्तारा टोल को शुरू करने के लिए टोल कंपनी एक्टिव हो गई थी। टोल प्लाजा के साथ सभी बूथों पर कंप्यूटर सिस्टम ऑन करके कर्मचारी तैनात हो चुके हैं। मंथली पास में भी इजाफा किया गया है। वहीं फास्टैग और मंथली पास बनवाने वाली जगह पर लंबी लंबी लाइनें देखने को नजर आईं। NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि टोल की व्यवस्था पूरी तरह से तैयार है। किसानों ने अपनी सहमति जता दी है और NHAI के निर्देश भी मिल चुके हैं। पहले तो हम किसानों को बधाई देना चाहेंगे कि उनकी जो भी मांगे थी वो पूरी हुई हैं और वो खुश अपने घर जा रहे हैं। और जो भी किसान यहाँ पे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। किसी तरीके की कोई असामाजिक गतिविधि नहीं हुई है और हमारे जो टोल प्लाजा के असेट्स थे या यहाँ पे जो थे, किसी को कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो एक शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें निकली। वहीं आंदोलन के कारण टोल टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुल मिलाकर यहाँ के किसानों ने आंदोलन में अहम योगदान भी दिया था। किसान नेताओं ने टोल शुरू होने पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। एक इतिहास रचा बस्तारा टोल के आंदोलन ने। पूरे देश विदेश तक आज बस्तारा टोल को लोग जानने लग गए हैं। जिस प्रकार से यहाँ संघर्ष हुआ, कैमला में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भी उतरने दिया, यहाँ लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद जितने भी आंदोलन बस्तारा टोल ने लड़े, ये हमारे लिए आज ऐतिहासिक पल भी है। हमने एक साल यहाँ पर मजबूत धरना चलाया और वहाँ से जीत दर्ज करके आज हम यहाँ से दोबारा टोल चालू करवा रहे हैं। किसान आंदोलन की समाप्ति के बाद अब टोल प्लाजा कर्मियों की जिंदगी भी पटरी पर आ चुकी है। बात से बात बनी तो टोल प्लाजा कंपनियों को भी राहत मिली है। कुल मिलाकर सभी एक स्वर में यही अनुभव कर रहे होंगे कि अंत भला तो सब भला। करनाल से हिमांशु नारंग, अंबाला से कमलप्रीत संभरवाल और पानीपत से प्रदीप रेड्डू। खबरें अभी तक।